कम से कम आपका राब्ता कर देते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, इसीलिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हैं। और आज हम आगाज करते हैं। फिर जो दोस्त केवल आशीष सिद्धार्थ भाई। जी जी नमस्कार 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 नमस्कार। तो क्या है, वर्ल्ड रेडियो डे में सिद्धार्थ हम तो भाई। ऑफिस में थे। हाँ, बोलिए बोलिए जी। तो क्या है, हम तो आज तो छुट्टी का दिन नहीं है मेरा, तो आप तो जानते हैं, एक तो रेलवे इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए लो भी भाई। बहुत बड़ा सा काम रहता है। तो क्या है, इसीलिए हम थोड़ा ऑफिस से निकल रहा है, तो ऑफिस से अभी घर घुस रहे हैं। तो कम से कम रास्ते में देखें उसका आपका मीटिंग चल रहा है, तो कम से कम राब्ता कर लेते हैं, सबके साथ एक साथ मुलाकात है। इसीलिए हम कम से कम आप लोगों को तहे दिल से हम कुरैशी भाई को हम बहुत दिल से बहुत आभारी हैं। लेकिन आप लोगों का ग्रुप में बहुत कुछ मिलता है, हम भी करते हैं दिन भर, तो आप तो काम में लगे रहते हैं। रिटर्न आने के बाद तो बहुत कुछ काम करते हैं, रेडियो के बारे में तो बहुत कुछ करते हैं, देखते हैं जितना दिन रेडियो जिंदा है, मैंने शॉर्ट वेव चलता है, मीडियम वेव चलता है, तो करते हैं। यही बात है। आप लोगों को तहे दिल से हमारा शुक्रगुजार हूँ, जो आप लोग सुस्त है और तंदुरुस्त रहिए, और रेडियो और तरह बहुत तरीके से आप सुनते रहिए। यही मेरा बोलना चाहिए था। वर्ल्ड रेडियो डे में आप यही बोलना चाहिए था आप। और बहुत ज्यादा से शुक्रिया। ज्यादा आप रेडियो सुनिए। और थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रास्ते से हमारे साथ शामिल हैं और रेडियो के आलमी दिन पे आपने चलते फिरते भी अपना पैगाम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं रेडियो के आलमी दिन के हवाले से। और पूरी दुनिया में हमारे मेंबरान अभी शामिल होते रहेंगे। और भी हमसे जो वाबस्ता शख्सियात हैं, इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की और नशरगांव बैठे हुए कई अहबाब भी इंशाल्लाह ताला हमें ज्वाइन करेंगे जी। एजाज करीम भाई, कैसे हैं आप? एजाज करीम भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप 2 दिन से बहुत मसरूफ हैं रेडियो की तकरीबात में। जहीर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जहीर भाई, जी आपको जी, मेरी अफसर आवाज आ भाई, रही अस्सलाम है? वालेकुम और बाकी भी तमाम मेंबर्स। जी बिल्कुल अरशद कुरैशी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को जो मीटिंग में शामिल हैं। शाहनवाज जसकानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अरशद साहब, आवाज आ रही है। कैसा आप जहीर भाई, आप कुछ कहिए रेडियो के आलमी दिन के हवाले से। जी अरशद कुरैशी साहब, आज तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चाहूँगा कि मैं आज वैसे तो मैं एक का मेंबर हूँ इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स क्लब पाकिस्तान का, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि मैं जो है एक इंडिविजुअल लिसनर के तौर पे या एक आम सुनने वाले के तौर पे कुछ बात करना चाहूँगा। अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ। जी जी, जरूर, बिल्कुल। कैन यू हियर मी? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये मेरी खुशनसीबी है, या मैं इसको अपनी खुशनसीबी तस्लीम करूँगा कि मैं जो हूँ एक ऐसे इदारे का जो है एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हूँ, मुंसलिक हूँ, इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ और रेडियो के लिए इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी काविशें, कोशिशें रेडियो की बका के लिए, रेडियो की बेहतरी के लिए जो भी की गई हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ हैं, काबिल दाद हैं। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इस वक्त रेडियो की बेहतरी के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो है उसका नाम सबसे नुमाया है
में। और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे लिए फख्र की बात है कि मैंने ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई वहाँ, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, आप जैसे सीनियर लोगों से और बाकी तमाम जो भी दोस्त हैं, खास तौर पे सेल्फी भाई, एजाज करीम साहब, बाकी जितने भी दोस्त हैं, वो यकीनन बहुत मेच्योर और बहुत समझदार और सपोर्टिंग, हेल्प करने वाले और रेडियो के लिए दिन रात एक करने वाले और संजीदा लिसनर्स जो है, वो मैंने यकीनन अगर देखे तो वो इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ही देखे। और ये मेरी खुशनसीबी है। मैं आज बहुत इस हवाले से खुश हूँ कि मैं इस इदारे का न सिर्फ एक हिस्सा रहा बल्कि एक्टिव मेंबर और काबीना का एक्टिव मेंबर रहा। तो मेरे लिए यकीनन है, खासतौर पे आपकी जो कोशिशें या काविशें हैं अरशद भाई, इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के हवाले से और रेडियो के हवाले से, वो भी काबिल दाद हैं। आप तमाम जितने भी ग्रुप मेंबर्स, काबीना के मेंबर्स, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया और मैं जो है इस अच्छे प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद जमाली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें, आपकी इनायतें भी हमारे साथ शामिल हैं और आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज़हीर भाई, अब आप अगर अपना माइक बंद कर दीजिएगा, उससे शोर काफ़ी आ रहा है। जी जी। जी बहुत शुक्रिया। हम खुश आमदीद कहते हैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल उर्दू सर्विस के रूह रवां जुबैर बशीर साहब के, कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हमेशा उनकी आवाज़ सुनी, आज हमारे साथ वो मौजूद है। इससे पहले कि हमारा राब्ता जूम का बस सिलसिला कुछ ऐसे ही है, कहीं कनेक्ट हो रहा है कहीं नहीं। जुबैर भाई भी अभी बता रहे थे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं मधु करूंगा जुबैर भाई को, जुबैर बशीर भाई को, कि वो कुछ आज के दिन के हवाले से कुछ हम हमारे तंजीम और रेडियो के आलमी दिन के हवाले से कुछ अर्ज करें। जी जुबैर बशीर साहब। जी जुबैर बशीर साहब। जुबैर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुबैर बशीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सल्फी भाई आए, सल्फी भाई का बहुत शुक्रिया। जुबैर बशीर साहब को गालिबन आवाज नहीं आ रही है। मैं उन्हें चाह रहा था कि वो पहले कुछ कह लेते, लेकिन शायद उन्हें आवाज नहीं आ रही है। जुबैर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सल्फी भाई, और कश्मीर से हमारे साथ फारूक भट्ट साहब मौजूद हैं। फारूक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज शायद कोई जूम में प्रॉब्लम आ रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो पाकिस्तान के सेनेटर हैं और सबसे पहले डीएक्स क्लब के फाउंडर हैं, वो उनका भी मैसेज आया है, वो राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। जो ही कनेक्ट होते हैं वो हमारे साथ होंगे। रजा अली आब्दी साहब लंदन से, उनके साथ भी कुछ मसाइल है, मुमकिन है कि वो अभी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लें। तो शाह नवाज जसकानी साहब के पास आता हूँ। शाह नवाज जसकानी साहब, आप क्या आज कुछ रेडियो के हवाले से बताएं? आपकी भी बड़ी काविशें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बहुत अच्छी वाज़ेह। तो बहुत शुक्रिया आपका। देखें, रेडियो एक अच्छी चीज़ है। इसको पूरी दुनिया में सुना जाता है। खास तौर पे ताज़ा तरीन खबरें वगैरह जो है ना, वो इस रेडियो से हमें बहुत अच्छी मालूमात मिलती है। उसके अलावा रेडियो से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हमें मिले हैं। जिस तरह सबसे पहले तो आप हमारे मोहतरम बैठे हैं, उसके बाद सल्फी भाई हैं, और भी बहुत सारे हैं, दिलदार लगारी साहब हैं, उसके बाद और भी बहुत हैं, सल्फी साहब। तो रेडियो के हवाले से बात करता करना आपको चाहूँ कि
रेडियो की डेली अगर देखें ना, मैं रिसेप्शन रिपोर्टिंग वगैरह देखता रहता हूँ। इसमें जो ज्यादातर एक्टिव जो मेंबरान है हमारे इल्लू के हैं, जो तकरीबन रोजाना के बुनियाद पे जो है ना उधर रिपोर्टिंग वगैरह देते रहते हैं। चाइना रेडियो की हो गई, तुर्की की हो गई, या रेडियो वॉइस ऑफ सऊदी अरब, वॉइस ऑफ जर्मनी, या इस तरह के जो स्टेशन हैं, उनकी रिसेप्शन वगैरह, तेहरान हो गया, वो सुनता रहता हूँ। और बहुत हमें खुशी होती है कि हमारे जो है ना लिसनर हैं वो बहुत रेडियो के साथ लगाव रखते हैं, अभी तक भी उसको सुनते आते हैं, जिससे हमारी मालूमात बढ़ती रहती है। उसके अलावा जो ताज़ा तरीन अपडेट वगैरह होती रहती हैं, जो हमें खबरें होती हैं, जो कभी मोबाइल काम नहीं भी करते हैं या वो नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमको जो है ना इस रेडियो से बहुत मालूमात मिल जाती है। और उसके अलावा जो है तमाम मेरे एक दोस्त हैं, जितने भी रेडियो के हैं, सब बहुत अच्छे हैं और रेडियो के साथ लगाव इनका बहुत अच्छा है। और जो हमारे ये मेंबरान है इल्लू के, इनकी काविशें बहुत हैं, जो तकरीबन डेली के बुनियाद पे इनकी मैं देखता रहता हूँ, तो हमें बहुत उससे मालूमात मिलती है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डेली हमें जो है ना इससे दाएं बाएं आगाही देते रहते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, जसकानी साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत बेहतरीन आपने रेडियो के हवाले से बात की। जुबैर बशीर साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही जी, मैं आपका तारुफ करा चुका था लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने जसकानी साहब को मदऊ करने की जसारत की, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। तो आप रेडियो के हवाले से, हमारी तंजीम के हवाले से कुछ अर्ज करें। जो दोस्त अब आए हैं वो उनको तारुफ कराता चलूं। जुबैर बशीर साहब बहुत अच्छे हमारे मेहरबानों में से हैं और चाइना रेडियो से आप इनको सुनते रहते हैं, उर्दू सर्विस से, और अब तो देखते भी रहते हैं फेसबुक वगैरह पे जितनी भी वीडियो वगैरह होती हैं। मैं अब मधु कर जुबैर बशीर को। जी जुबैर बशीर साहब। है। भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दोस्तों की इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। और हमारे तकरीबन सभी मेहरबान दोस्त हैं जिनके साथ ईमेल पे, खतूत के जरिए या दीगर कमेंट्स पे जो हमारे रब्ता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज रेडियो के आलमी दिन पर आपने दोस्तों की इतनी खूबसूरत महफिलें सजाई। और इन तमाम दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आज रेडियो जिंदा है, लोग रेडियो के तो हमारे सबका नाम मैं वगैरह। बाकी लेकिन दोस्तों से माजरत चाहूंगा, मैं बाकी दोस्तों से दरखास्त करूंगा, अपने माइक को बंद कर दीजिए, अपने अपने माइक्स बंद कर दीजिए। जी 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 बशीर। आप जी आप जी आप बेहतर है। तो सबसे पहले वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ से बात का सिलसिला टूटा कि आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने आज दोस्तों की इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। और ये जो तमाम दोस्त हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शरीक हैं, ये वो हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेडियो आज भी मुस्तकबिल में एक अहम मीडियम बना है। तो आप हमारे साथ रेडियो पाकिस्तान हो, DW हो या अब CRI हो, तो ये सभी वो शनासा नाम और शनासा चेहरे हैं जो वहाँ भी हमारी हौसला अफजाई करते रहे और रेडियो की बतौर मीडियम हौसला अफजाई करते रहे। तो तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आज के दिन के तवज्जुह से कि हमारा ये रिश्ता जो है वो इसी तरह मजबूत होगा और हम मिलजुल कर रेडियो की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। और एक मरतबा फिर अरशद कुरैशी भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी तंजीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने दोस्तों की इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। और यकीनन दोस्त ज्यादा हैं तो मेरा ख्याल है इतना इतना ही बोलता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया जुबैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज रेडियो के हवाले से अदा किए। इंशाल्लाह ताला ये राब्ता रहेगा। जी, तो अब मैं हमेशा एक जब भी रेडियो की कोई कॉन्फ्रेंस करता हूं तो उसमें सिद्धार्था साहब मौजूद होते हैं। सिद्धार्था साहब के हवाले से मैं उन्हें ज़रूर एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद कहूंगा, क्योंकि अभी वो कुछ देर पहले रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन शायद अब वो घर पहुंच चुके हैं। सिद्धार्था जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। सिद्धार्था साहब, माइक ऑन कर लीजिएगा अपना। हेलो। जी सुनाई दे रहा है? जी जी, अब सुनाई दे हेलो, रहा सुनाई। हाँ। तो सुनते हैं क्या है, हम तो रेडियो सुनते हैं, और रेडियो के ऊपर तो लगाव रहता ही है, सब कुछ सुनते हैं। जितना दिन है रेडियो के ऊपर में काम करता ही है। और दिन भर तो ड्यूटी से आने के बाद जितना भी रेडियो स्टेशन है उसको पकड़ते हैं, और नया नया रेडियो स्टेशन को उसको लॉगिंग करते हैं। खास करके हमारा इंटरेस्ट रहता है पेपर क्यूएसएल में। मेरा इंटरेस्ट रहता है पेपर क्यूएसएल में, नॉट इन ई क्यूएसएल, जानते हैं सभी। जी और जी। हम ग्रुप में डालते हैं। और जितना दिन है वो करते रहेंगे, और क्या। एक दिन है रेडियो के लिए, एक तो दिन है, अच्छा है, बहुत अच्छे दिन है। ये चीज बोलेंगे। और ये भारत और पाकिस्तान के बारे दोनों के साथ में आज जो ममरियान, जो दोनों दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबको हम मेरा तरफ से हम सलाम करते हैं। और ये चीज बोलेंगे, हम लोगों का देखिए जो भी है मतबंधन जो भी रहेगा, लेकिन हम लोग जो डीएक्सर्स लोग हैं सब एकजुट है। वर्ल्ड में जितना भी रेडियो स्टेशन है अब सब लोग सुनते हैं और अपना अपना विचार डालते हैं। जैसा जुबेर भाई तो बहुत कुछ डालते हैं, डेली कुछ ना कुछ तो डालते हैं, देखते रहते हैं। और कुरैशी भाई को तो और क्या बोलेंगे, बहुत प्रयास करते हैं ये आईएलआरओ को इसको बचा के रखने के लिए। यही बोलेंगे, और क्या। सब सही सलामत रहिए, ठीक रहिए, खुशी रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने रेडियो के आलम दिल के हवाले से हमें ज्वाइन किया और अपनी खूबसूरत आरा से हमें नवाजा। जी, और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे नजर आ रहे हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे आप रेडियो के हवाले से, जी रेडियो के आलमी नमस्कार। दिल के हवाले से? सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम वालेकुम। मुंबई से। और मुझे आई थिंक मेरा ये जो है तीसरा या मीटिंग है आप लोगों के साथ रेडियो डे की। और मैं 1982 से शॉर्टवेव लिसनर हूँ। और यहाँ मुंबई में हालांकि बहुत जो है हाई राइज में रहता हूँ, लेकिन रिसेप्शन का समस्या होता है। लेकिन वो ऐसे एंटीना मैं यूज करता हूँ कि जिससे मैं रिसेप्शन से रिसीव कर सकूँ इधर। और डेली सवेरे 5:30 बजे मेरा जो है शुरू हो जाता है, बीबीसी इंग्लिश सुनता हूँ। उसके बाद में लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर जॉब पे जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर वापस से रेडियो सुनता हूँ। और जो रेडियो से लगाव जो है काफी पहले से है। कई कई घटना ऐसी हुई दुनिया में जो रेडियो से कंफर्म हुई, जैसे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, या ऐसे कई कई बातें थी जहाँ पे रेडियो बायस कभी नहीं था। जैसे आजकल मीडिया बायस हो गया, टीवी वगैरह जो है दे प्ले बायस माइंड से। बट रेडियो जो है वो न्यूट्रल रहा हमेशा, राइट फ्रॉम द आई थिंक जब बीबीसी की टाइम से आप देखेंगे वो न्यूट्रल प्ले करता रहा रेडियो। तो मेरा रेडियो से लगाव काफी है। मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहां पे भी सुनता था। कि जब बड़ौदा गया तो यूरोप गया, यूरोप में भी मैंने काफी स्टेशन जो हूँ वहाँ पे रेडियो फ्रांस वगैरह वो सब देखा, मैंने किया। तो रेडियो जो है एक क्या बोलते हैं, मनुष्य को मिलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और पाकिस्तान से जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, आप सभी से मेरा संपर्क बना रहता है। और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे इनवाइट करते हैं। और रेडियो ने दोनों मुल्क के बीच में जो एक क्या बोलते हैं, जो आपसे रिश्ता है वो कई सालों तक बनाए रखा। जब उर्दू सर्विस चलती थी अपने यहाँ से इंडिया से, भारत से, तो वो भी उर्दू सर्विस से भी काफी जो है गाने सुनाने वगैरह की फरमाइशें वगैरह में दिखता था।
और काफी हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते थे आज भी और पहले भी, रेडियो ने काफी रिश्ते बनाए साहब। और काफी क्या बोलते हैं, दोनों देशों के बीच में काफी सौहार्द रहा। रेडियो ने बड़ी भूमिका निभाई लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बैठाने के लिए। पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश या भारत के बीच में नहीं, पूरी दुनिया में। तो रेडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। और मैं ऐसा समझता हूँ कि रेडियो कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए सैटेलाइट वगैरह ये जितना भी है, ये अपने इसका एक टाइम पीरियड है इंटरनेट एरा का, मशीन लर्निंग वगैरह जो कुछ भी आ रहा है। बाकी जब कैलेमिटीज आती है या मुंबई में या कहीं पे कुछ कैलेमिटीज आती है, कहीं पे भी, इवन पाकिस्तान वगैरह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, तो उस वक्त रेडियो ही काम आता है कम्युनिकेशन में। तो हमारे यहाँ तो ये कंपलसरी हो गया है, जो इंजीनियर होते हैं उनको रेडियो जो है, रेडियो हैम रेडियो वगैरह सीखना चाहिए, क्योंकि रेडियो जो है इमरजेंसी का सबसे बेस्ट मीडियम है तो कम्युनिकेट। तो मेरा ऐसा क्या बोलते हैं, ये मेरा एक गुजारिश है कि आप अरशद भाई ने जो इनिशिएटिव लिए इतने सालों से, मैं देख रहा हूँ इनका कि रेडियो के सर्टिफिकेट बनाना, रेडियो का इतना प्रचार प्रसार करना, सोशल मीडिया पे पर्सनल अप्रोच रखना लोगों से, व्हाट्सएप से, फोन से, ये आज के जमाने में संभव नहीं है। लेकिन मैं अरशद भाई की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आज जूम मीटिंग हो रही है तो मुल्क के लोग जो कभी 1 से 8 मिनट की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो है, अभी जैसे पाकिस्तान में जो है चुनाव के रिजल्ट में यूट्यूब पे देख रहा था, लेकिन जब मैं रेडियो तहरीर वगैरह लगाता था वहां से ही मुझे खबरें मिलती थी। तो मेरा दुनिया में मोहब्बत बढ़े, पीस हो, शांति हो, और जो है मोहब्बत का पैगाम रेडियो सब जगह पहुंचाता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो अरशद भाई और आप सभी जो हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। रेडियो डे तो हर साल आएगा जाएगा, लेकिन जो है मोहब्बत की जो ये बातें हैं, जो मीठी मीठी बातें हैं, जो हमको जुड़ा के रखती है एक दूसरे से, मनुष्य का मनुष्य होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी पाकिस्तानी मित्रों का, भारतीय मित्रों का, कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और इसको आगे भी बनाए रखें। हमारे जो ग्रुप्स है सोशल मीडिया पे, उस पर अपडेट डालते रहें। और घर में ये एक मैसेज जरूर दिया कि कम से कम एक एनालॉग रेडियो भी होना चाहिए, क्योंकि आपदा के समय में, इमरजेंसी में, रेडियो इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी हेल्पफुल। So I will appeal all of you to make awareness about radio in your country, and I'm doing this job in Mumbai very much because during flood time in Bombay, radio was with me that time, and the radio was very much connected to that. So I wish you all success and all happiness in your life. And I wish you all of you World Happy Radio Day. Happy, 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 happy. Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Ashok bhai. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे हमें इज़हार ख्याल किया, बहुत अच्छे से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त बात करते जाए वो अपने उसको म्यूट कर दे ताकि स्पीकर के उस पे अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने मेरा सुनाई दे रहा था ना कि म्यूट पे था मेरा? जी, म्यूट कर दीजिए आपका। हेलो, नहीं मेरा सुनाई दिया? जी मैंने म्यूट कर दिया है। जी, ये सिद्धार्था साहब थे। और मैं यहाँ पर एक पैगाम देता चलूं कि हमारे साथ आज शामिल होना था
पाकिस्तान की मारूफ पॉलिटिशियन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी दौरान कॉन्फ्रेंस कॉल आई है। वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कनेक्ट हो गए तो वो जरूर हमारे साथ रहेंगे गुज़िश्ता बरस की तरह। मुशाहिद हुसैन सैयद ने हमें मैसेज भेजा है कि अरशद भाई, मेरा ये पैगाम फिल वक्त जरूर पढ़ के सुना दीजिए कि उन्होंने कहा मेरा पॉलिटिशियन का जिक्र मत कीजिए, सिर्फ एक लिसनर का जिक्र कीजिए। मुशाहिद हुसैन सैयद, फाउंडर प्रेसिडेंट पाकिस्तान डी एक्सर क्लब 1968 टू 1973। ये पहले लाहौर में डी एक्सर, जो डी एक्सिंग क्लब बना था, ये उसके पहले फाउंडर है और इन्होंने ये क्लब की बुनियाद रखी थी। अगर अल्लाह ने चाहा तो अभी वो शायद हमारे साथ शामिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ दोस्तों के नाम नहीं आ रहे, उनके मोबाइल नेम आ रहे हैं, तो मैं उनको नाम से नहीं पुकार सकता। यहाँ पर एक हमारे लिए इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अहम शख्सियत, जिसका समझ लें बहुत अहम पिलर, गुफरान मुनीर यहाँ पर मौजूद है। आपको जो भी सोशल मीडिया पर पोस्टें नजर आती हैं, उसके हमारे बैक पे, हमारे पस मंजर पे ये गुफरान आपको बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है। तो गुफरान हमारे साथ है। अगर गुफरान आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। गुफरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुफरान का शायद अभी माइक म्यूट है। अरशद इकबाल साहब, अरशद इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है? ये आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। अरशद इकबाल साहब हमारे बहुत अहम मेंबर, इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन के पुराने दोस्तों में से, और बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन जब भी हमारा कोई इवेंट होता है तो जरूर आते हैं। जी अरशद भाई, आप क्या कहेंगे आज रेडियो के आलमी दिन के हवाले से? पहले तो मेरी तरफ से जो तमाम भाई मुझे देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरा, मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने बंदा नाचीज़ को मौका दिया कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। आज जो गुफ्तगू या जो मौजू है, गुफ्तगू है रेडियो के हवाले से, तो इसके हवाले से तो हम पेश पेश रहते हैं, आपके सामने ही है जो भी हालात हैं या जिस नहज पे हम काम कर रहे हैं या जिस तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें मैं बस सिर्फ दो चार जो बातें हैं वो करना चाहता हूँ कि आपकी खिदमात को मैं सराहता हूँ। मैं अब्दुस्तार सल्फी साहब, उस्ताद मोहतरम, उनका किरदार मोहतरम अकील बशीर साहब और जनाब एजाज करीम साहब, आप लोगों ने मिलकर जिस तरीके से रेडियो की ये तंजीम के हवाले से बागडोर संभाली और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। उसके बाद जो तंजीम नौ हुई और उसके बाद ये जो सिलसिला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से मुतमईन हैं और ये कहने में कोई दो राय नहीं रखते कि रेडियो की बका के लिए अगर कोई काम कर रहा है, कोई सही तरीके से चल रहा है, जो रेडियो के लेकर आगे इस मिशन को बढ़ाने का इरादा रखता है, तो वो पूरे वर्ल्ड में अगर एक कोई तंजीम अच्छा काम कर रही है तो वो वाहिद तंजीम इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने हर तरीके से हर इदारे के साथ रब्ता किया। जो इदारे बंद हो रहे थे उनके लिए लेटर का मसलन लेटर लिख के, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए उनको आगाह किया कि आप लोगों की क्या अफादियत है हमारी नज़र में, हम आपको कैसा सोचते हैं, आपको कैसा चाहते हैं। तो अपनी जो होने का सबूत दिया है कि हकीकी लिसनरशिप क्या होती है, लिसनर कौन होते हैं, रेडियो कौन सुनते हैं, रेडियो को कौन लिखते हैं, रेडियो रिसेप्शन रिपोर्ट। तो इसमें एक मुझे तो पूरे दुनिया में अगर कोई नजर आया है तो इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में लोग नजर आए हैं। अगर आप देखें कि खत लिखने के हवाले से
तो वो बड़े नाम भी यहाँ पे मिलेंगे। डीएक्सिंग करने के हवाले से तो वो बड़े नाम मोहतरम वकील बशीर साहब, सर आबिद हुसैन साजिद साहब जैसे नाम, सलीम अख्तर चद्दर साहब जैसे नाम वो मिलेंगे। तो यकीन माने जब भी इन लोगों को देखते हैं, इन लोगों के बारे में मुख्तलिफ आरा आती हैं चैनल्स के ऊपर, ईमेल्स वगैरह या रेडियो के ऊपर, जब इन लोगों के नाम नशर होते हैं तो यकीन माने सर फखर से बुलंद होते हैं कि हम उन लोगों के साथी हैं कि जो लोग हर इदारे में हमारे लिए मिशल राह हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। और हर जगह पे अगर कहीं भी नाम रोशन कर रहे हैं तो वो नाम सबसे पहले पाकिस्तान का नाम होता है, बाद में इदारे का नाम होता है, बाद में तंजीम का नाम होता है। मैं सब दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे दोस्त हमारे साथ नए इस सफ़र में शामिल हुए। अली जवाद हुसैन साहब बहुत पुराने लिसनर हैं, इनका नाम मैंने काफ़ी सुना है, लेकिन अभी हमारे साथ इस सफर में ये शामिल हुए, मैं उन इनको भी वेलकम करता हूं। और जो नए दोस्त हमारे साथ इस सफर में शामिल हुए सबको वेलकम करता हूं। मैं अपने भाई सुधीर पांडे साहब जो इंडिया से हमारे साथ शरीक हैं उनको भी मोहब्बत भरा सलाम और उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज आप रेडियो के आलमी दिन के हवाले से हमारे साथ शरीक सफर हुए। आपकी इस मोहब्बत को हम सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और बाकी जो दोस्त कलेरी साहब हैं या दोस्त मोहम्मद साहब हैं, जो जो दोस्त भी इस सफर में हमारे साथ शरीक हैं, अरशद भाई यकीन माने हर बंदा अपनी जगह पे एक अहम सतून है और वो अपनी जगह पे एक ऐसा काम कर रहा है कि अगर उसके बारे में देखा जाए कि वो क्या कर रहा है तो यकीन माने वो एक पूरी किताब है, वो पूरी एक किताब की सूरत में है। और वो उस शख्स का किरदार, उसकी तारीख और उसका कमालात, मसलन अगर आप कमाल उठाएं तो जहीर अहमद जमाली साहब का, एक वकील होने के नाते से, लेकिन वो रेडियो के इतने माहिर और मास्टर हैं कि रेडियो के एक एक टांके का उनको पता है, एक एक नुक्ते का उनको पता है। इस तरह दोस्त मोहम्मद साहब है और जो दूसरे दोस्त, हम रोज रेडियो सामीन की महफिल में हमारा जो मेला लगा होता है उसमें देखते हैं कि हमारे दोस्त कितनी मोहब्बत के साथ आते हैं और अपनी रिसेप्शन रिपोर्ट का जो भेजते हैं और डीएक्सिंग करते हैं, जो रेडियो के हवाले से गुफ्तगू होती है। ये बहुत एक मोहब्बत वाला और जुनून वाला काम है। इसके लिए मैं सब दोस्तों का ममनून और मशकूर हूँ। और बतौर जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं सब दोस्तों को सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हकीकी तौर पे जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और ख़ास तौर पे जो हमारे सोशल मीडिया की टीम है और गुफरान भाई हैं, उनकी मेहनत को भी सलाम पेश करता हूँ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह दुआ है अल्लाह ताला हम सब को मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ बढ़ चढ़ कर इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तौफीक, हमें मोहब्बतें बांटने की, इंसानियत के सफ़र में मोहब्बतें बांटने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपको सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम। आप जो सीनियर लोग हैं उनके सामने दस्त बस्ता, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, हमारे रहनुमा हैं। आपकी मोहब्बत को सलाम और दुआ है हमारा ये सफ़र इसी तरह जारी और सारी रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफरान से मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर गुफरान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर ये ज़ूम किसी लम्हे भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम दोबारा इसी आईडी पे कनेक्ट होंगे, तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। रज़ा अली आबदी साहब नहीं कनेक्ट हो पा रहे, और रज़ा अली आबदी साहब को मैं जहमत भी बार बार दे रहा हूँ, लेकिन वो 12 कोशिश के बाद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और लेकिन वो मुझसे राब्ते में है। और ये व्हाट्सएप पे रज़ा अली आबदी साहब से ही गुफ्तगू हो रही है। जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं वो भी हमारे साथ आएंगे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब होंगे। तो गुफरान, आपको मेरी आवाज़ आई? अली जवाद हुसैन साहब लाहौर से, ये सबसे पहले मेरे साथ शामिल हुए थे। यूं कह लें कि मुझसे पहले से मौजूद थे। तो सबसे पहले तो इनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझसे भी पहले आए, और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि आज रेडियो के हवाले से जो कुछ भी ये कहना चाहते हैं वो जरूर कहें। जी, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए और जरूर कहिए। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और
सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा आपको, जो ऑर्गेनाइजेशन आपने कायम की है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है रेडियो के लिए, और रेडियो के जो लवर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं। मैं खुद एज ए लोन वुल्फ बहुत अरसे से जो है वो डीएक्सर हूँ, रेडियोस का शौक रखता हूँ, बहुत सारा काम इस पे करता हूँ, लेकिन फौरन ज्वाइन किया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने बिछड़े हुए ट्राइब में वापस आ गया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी एक फोरम बनाया। दूसरा, मैं समझता हूँ कि रेडियो जो है वो आजकल के जितने भी ज़राए इब्लाग हैं वो महंगे हैं, उनकी निस्बत रेडियो एक